गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं माई एसक्यूएल फंक्शंस। हालांकि ये अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर देखा उसके अंदर इन फंक्शंस का जिक्र है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे और आपने भी इसको बहुत अच्छे से करना है। माई एसक्यूएल फंक्शंस फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड इन पाइथन। हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी करते हैं, बट इन माई एसक्यूएल we have only built-in functions built-in code for specific purpose that take value and return a single value. Values passed to function are known as arguments or parameters. There are various categories of function in SQL: string function, mathematical function, date and time functions. अगर आपको याद हो, हमने 11th में भी इनको किया है। तो जैसे कैर फंक्शन है तो आपको क्या करेगा? रिटर्न करेगा करेक्टर। पेपर में कभी भी नहीं आएगा, लेकिन इन केस आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 65। आप रिमेंबर स्टूडेंट, 65 पे है मेरा कैपिटल ए। 66 पे क्या, जैसे आपको एस को सेलेक्ट किया 65, तो आपने लर्न कर लेना है उसे कि 65 पे हमारा कैपिटल ए है और 97 पे मेरा स्मॉल ए है। 97 से शुरू करके Z तक जितने आते हैं आप वो लेटर्स ले लेना। तो ये दो के अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। 65 पे हमारा कैपिटल ए शुरू होता है एंड 97 पे हमारा स्मॉल ए। सपोज यहाँ आ गया कैर 67, 65 पे अगर ए है तो 66 पे बी है, तो 67 पे क्या होगा? मेरा कैपिटल सी। नेक्स्ट है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है? जो भी स्ट्रिंग होगी उनको आपस में क्लब कर देगा विदाउट गिविंग एनी स्पेस, राइट। लोअर केस हो सकती है या एल केस, लोअर और एल केस। ये क्या करेगा? जैसे यहाँ लिखा सेलेक्ट लोअर इंडिया, इंडिया कैपिटल में है तो क्या कर देगा? उसे स्मॉल में कर देगा। हो सकता है आपको किसी टेबल से पूछा जाए सेलेक्ट लोअर नेम फ्रॉम ईएमपी, तो ईएमपी टेबल के अंदर जो नेम वाला कॉलम होगा, यहाँ नेम को कैपिटल मत लिख देना, यहाँ लोअर नेम, नेम मीन्स वो कॉलम का जिक्र किया है। अगर टेबल की बात हो रही है तो नेम वाले टेबल के अंदर जितने भी नेम्स लिखे होंगे कॉलम, उस कॉलम के अंदर वो सबको कैपिटल कर देना है। नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग। रिटर्न एन करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एस बिगनिंग फ्रॉम पी। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल लग दी थी, मैं यहाँ से करती हूँ। सेलेक्ट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है? जो गिवन स्ट्रिंग होगी उसका ये होता है स्टार्टिंग। कहाँ से स्टार्टिंग करनी है? ये है हाउ मेनी कैरेक्टर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट। लैपटॉप में भी स्ट्रिंग है, थर्ड पोजीशन से शुरू करना है। कितने अक्षर लेने हैं? 3। और यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू शुरू होती है, पाइथन में तो इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3। तो कितने अक्षर चाहिए? 3 से स्टार्टिंग होगी। कितने अक्षर चाहिए? 3। PTO, तो हमारी आउटपुट क्या आ गई है? PTO। इसी तरह से सेलेक्ट सब स्ट्रिंग कंप्यूटर, (4,3). पेपर में आपको ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सपोज ये आउटपुट, जैसे जो आईपी का अगर आप सीबीएसई का सैंपल पेपर देखो, वहां पे आउटपुट गिवन है पीटीओ, कि वी वांट आउटपुट पीटीओ फ्रॉम लैपटॉप, राइट अ फंक्शन। तो फंक्शन उनको लिखना पड़ेगा सब स्ट्रिंग लैपटॉप 3,3। हो सकता है ये चीज लिखी आ जाए, आपको आउटपुट पता नहीं हो। बिल्कुल इसी तरह से जो सब स्ट्रिंग की आउटपुट होती है वही मेरे मिड की होती है, वही मेरे लेफ्ट की है, वही मेरे राइट की है, अगर माइनस आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हो जाएगा -3, तो -3 का मतलब इधर से 3 काउंट करने हैं, फिर 1 2 3। 3 के बाद कितने कैरेक्टर वो इधर को ही लेने हैं, तो आंसर क्या हो जाता? अगर यहाँ पे -3 होता तो यानी राइट साइड से थर्ड पोजीशन पे कितने कैरेक्टर्स? 3। अगर ये वाला 3 मेरा माइनस होता तो आंसर होता मेरा ING, ठीक है जी। तो आपके प्रैक्टिकल भी मैं इसका करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट अपर क्या करता है? उसको अपर केस में कन्वर्ट करता है। मिड भी बिल्कुल वही है। मिड पे आपने ये नहीं कंफ्यूजन है, देख लीजिए, पहले स्ट्रिंग है, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग पोजीशन,
P यानी पोजीशन, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सिंटेक्स सेम है सब स्ट्रिंग का और मिड का, इवन लेफ्ट का और राइट का भी सेम ही होता है। ट्रिम क्या करता है, जैसे एल ट्रिम क्या करेगा, रिमूव्स लीडिंग स्पेस, एप्पल के आगे जितनी भी स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। ट्रिम क्या कर देगा, लेफ्ट और राइट पे जो भी स्पेस होगी उसे ट्रिमिंग कर देगा। कोई करेक्टर एक्स वाई जेड, तो अगर आप ट्रिम के साथ वो भी पास कर दो तो उसकी ट्रिमिंग कर देगा। नेक्स्ट इज इन स्ट्रिंग, इट सर्च वन स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग एंड रिटर्न पोजीशन इफ नॉट फाउंड 0। देखिए क्या करता है, जैसे इसने लिखा इन स्ट्रिंग कंप्यूटर कॉमा पुट, तो इन स्ट्रिंग की आउटपुट हमेशा न्यूमेरिक में आएगी। अगर तो वो स्ट्रिंग मिल जाती है तब तो उसकी पोजीशन बता देगा कि कहाँ से शुरू है। अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिलती तो नॉट फाउंड नहीं आती, आउटपुट आती है 0, राइट। इन स्ट्रिंग पुट, हम मुझे इससे में से पुट ढूंढना है, 1 2 3 4, पुट कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से, तो आउटपुट इज 4। अब क्या है, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है मेरी पाइथन, ढूंढना क्या है C++, नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि पाइथन के अंदर C++ कहाँ जाएगी, तो आउटपुट क्या हो गई है 0। अब लेंथ आपने पहले भी कर रखा है, 1 से लेकर वो सारे काउंट कर देने, बीच में कोई स्पेस आती है उसको भी काउंट कर लेना है। लेफ्ट मैंने पहले भी बताया, जैसे इसने लिखा KB OEF कॉमा 2, यानी लेफ्ट से 2 करेक्टर उठाने हैं, तो आंसर इज KB। राइट क्या करता है इसमें, हाँ वो थोड़ा सा लग गया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें नहीं दिखाए जाते, और ये लेकिन तब यूज हो सकता है, अदरवाइज आपका सब स्ट्रिंग एंड मिड सेम है। लेफ्ट और राइट अगर सपोज वो आपको कहता है कि मुझे आउटपुट KB चाहिए, तो वो आपकी मर्जी होगी, आप वो KB सब स्ट्रिंग से देते हो, वो लेफ्ट से देते हो, राइट से देते हो, या मिड से देते हो। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आपने ये देना है, क्योंकि लेफ्ट का पैरामीटर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो है, लेकिन वो पोजीशन ही हम इसमें देते। KB OEF राइट से 2 कह रहा है, तो आंसर इज EF। राइट से 3 था, सॉरी, OEF, इसमें भी स्पेस इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, लाइक मॉड क्या करता है, मुझे रिमाइंडर करता है, सेलेक्ट मॉड 11,5, 11 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया 1। पावर फंक्शन क्या करता है, 2 की पावर कर देगा 5, तो आंसर इज 32। राउंड फंक्शन को बहुत ध्यान से समझना, राउंड एंड ट्रंकेट में डिफरेंस भी आ जाता है। देखिए आउटपुट से समझाती हूँ, सेलेक्ट राउंड 11.589,2, तो ये क्या कर रहा है कि मुझे डेसिमल के बाद 2 कैरेक्टर्स चाहिए। राउंड फंक्शन एक तो जितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए वो रिटर्न करता है, सेकंड अगर डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो उसको राउंड भी करेगा, लेकिन अभी इसने डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स बोले थे, तो इस हमारा आंसर क्या हुआ 11.5। देखिए यहाँ पे 8 की बजाय क्या हो गया है 9, राइट, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स तक रखना था, मुझे 2 कैरेक्टर तक रखना था, तो क्या हो गया, ये भी बड़ा था 5 से, तो 9 का क्या हो गया है, 8 का क्या हो गया है 9। नेक्स्ट है सिलेक्ट राउंड 12.99, देखिए कितना पास है, वेरी, तो ये बहुत क्लोज किसके है, तो 2 डेसिमल तक रखना है, तो ये क्या वैल्यू ही इसने राउंड कर दी है 13.00। नेक्स्ट है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या करता है, या तो आपको आउटपुट -1 देगा या +1 देगा या 0। अगर साइन के अंदर 0 वैल्यू पास करते हो तो आंसर इज 0। अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू, फिर चाहे -1 है, -2, -3 या -10 है, तो आंसर इज -1। पॉजिटिव वैल्यू पास करते हो तो आंसर इज 1। नेक्स्ट स्क्वायर रूट पेपर में नहीं आता स्क्वायर रूट निकालने को, लेकिन ट्रंकेट जरूर आता है। ट्रंकेट कभी भी राउंड नहीं करता। यहाँ भी अगर मैं कहती ट्रंकेट होता 12.99,2, तो आंसर विल बी 12.99। In case of round, it is 13.00 without rounding off, right? Next is date and time function. Current date, select कर date,
तो क्या करेगा आपके सिस्टम की जो करंट डेट, ऐसा नहीं कि अगर मैं बोलूँ आज जी हमारा कितनी डेट है आज, कि सपोज हमारी 31 अक्टूबर है, इट विल नॉट रिटर्न जो 31 अक्टूबर। अगर मेरे कंप्यूटर पे वो 25 अक्टूबर होगी तो मेरे को 25 अक्टूबर वो रिटर्न करेगा। करंट डेट मीन जो सिस्टम की करंट डेट है। वैसे तो लिखता है ना कि रिटर्न करंट डेट, हमें वो एक्सप्लेन नहीं करना होता। मैं इसलिए बात बता रही हूँ कि आप प्रैक्टिकली ट्राई करो और वहाँ पे आप बोलो जी आज तो 31 अक्टूबर है, उसने तो 25 अक्टूबर दे देगा क्योंकि उसके सिस्टम पे डेट 25 अक्टूबर है। ठीक है। नेक्स्ट इज रिटर्न डेट, रिटर्न डेट पार्ट। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट डेट, यहाँ पे भी डेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो आपको डेट वाला पार्ट रिटर्न कर देगा। सिलेक्ट मंथ, मंथ क्या करेगा, आउटपुट इज 8। सिलेक्ट ईयर, ईयर क्या करेगा, आपको डेट में से ईयर वाला पार्ट रिटर्न कर देगा। डे नेम, अब देखिए डे नेम क्या है कि सॉरी, डे नेम क्या कर रहा है आपको, 4/12/2018। तो ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मुझे नहीं पता 2018 में कौन सा डेट था 4/12 को। ठीक है जी, तो हमें वो नहीं पूछा जाता, तो ये आपको डे रिटर्न करता है। डे ऑफ मंथ, ये जरूर पेपर में आ जाता है, तो जो डेट होगी वही आपका डे ऑफ मंथ है। देन डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक आपको वीकली डे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट नाउ, नाउ क्या करता है आपको डेट एंड टाइम दोनों ही रिटर्न करेगा। सिस डेट रिटर्न बोथ करंट डेट एंड टाइम, ये दोनों ही। डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड, now function return the date and time at which function was executed. Even if we execute multiple now function with select, whereas sysdate will always return date and time at which each sysdate function started execution. ठीक है जी, यानी वो जब वो एग्जीक्यूट हुआ, सपोज एग्जीक्यूट करते उससे कुछ सेकंड्स हो गई तो वो वाला रिटर्न करेगा। और ये आपका सिस डेट है वो कहाँ से आपका स्टार्टिंग हुई वही आपको रिटर्न करवा देगा। राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो अब वाले सिलेबस का पार्ट है, लेकिन वो भी मैंने क्यों करवाया क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में वो है। एग्रीगेट फंक्शन, सम, सपोज आप बच्चे के मार्क्स को रिकॉर्ड करवा रहे हो, उसका सम देखना है, एवरेज देखनी है, काउंटिंग करनी है, मैक्सिमम मिनिमम काउंटिंग। इन्हें एग्रीगेट फंक्शंस क्यों कहते हैं, इन्हें ग्रुप रो फंक्शन भी कहते हैं, इन्हें मल्टीपल रो फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि दीज ऑल आर वर्क अपॉन नंबर ऑफ रोज। लाइक सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आउटपुट क्या आ गई है 161,000, सबकी सैलरी का सम कर देना है। Select sum salary from EMP where department is equal to sales, तो ये दोनों सेल्स वाले की सैलरी को क्या कर देगा, एड, तो आंसर इज 59,000। नेक्स्ट इज एवरेज, एवरेज सबको ऐड करेगा, डिवाइड अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट इज काउंट, देखिए काउंट क्या करता है, सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम EMP, कितने नेम से काउंट कर लो, तो आंसर इज 5। Select count salary from EMP where department is HR, HR डिपार्टमेंट में नेम कितने हैं, एक ही है। Select count distinct department, देखिए यहाँ पे जब ऐसे फंक्शंस आते हैं पहले अंदर ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व करो, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं। डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट कितने, एक सेल्स हो गया, एक IT हो गया, एक HR। डिस्टिंक्ट क्या होता है कि डुप्लीकेट को रिमूव करता है, सेल्स में से एक ले लेगा, IT में से एक ले लेगा और HR में, तो टोटल कितने हो गए हैं 3। डिस्टिंक्ट में आए हैं ये 3, तो उनकी काउंटिंग कितनी हो गई है 3। पहले डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट निकालिए आपने, सेल्स, IT, HR, तो उनकी काउंटिंग, काउंट फंक्शन क्या करता है, उनकी काउंटिंग करता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम सैलरी, इनमें सब में से किसकी मैक्सिमम सैलरी है वो रिटर्न करवा देगा। Select maximum salary from EMP where department is sales, सेल्स वाले डिपार्टमेंट में की 24,000 सैलरी की 35, तो आंसर इज 35,000। इसी तरह से मिनिमम है जो आपको मिनिमम सैलरी बताएगा। काउंट स्टार एंड काउंट सैलरी, पहले भी बताया था, सैलरी में एक ब्लैंक है,
अगर मैं काउंट सैलरी करती हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या करेगा, जितनी नॉन नल वैल्यूज हैं उनको रिटर्न कर देगा। तो ये कितनी है, 5। लेकिन काउंट स्टार क्या करता है, इट विल काउंट ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग नल। तो ये एक नल है, तो इसकी आउटपुट 6 एंड इसकी आउटपुट 5 है। काउंट वर्सेस काउंट यही है जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट इज ग्रुप बाय, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Group by clause is used to divide the table into logical groups and we can perform aggregate functions in those groups. In this case, aggregate function will return output for each group. For example, if we want sum of salary of each department, we have to divide tables records. यानी ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, ये टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड करता है। जैसे सपोज हम KV3 के एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, तो हमारी ग्रुपिंग कैसे है, अगर हम करते हैं ग्रुप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम KV3 ग्रुप बाय जॉब। ग्रुप बाय जॉब करने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल कितने हैं, एक ग्रुप बन गया, PGTs का एक ग्रुप बन गया, TGTs का एक ग्रुप बन गया, प्राइमरी टीचर्स का एक ग्रुप बन गया, मिसलेनियस का एक अलग ग्रुप बन गया। तो जॉब्स के अकॉर्डिंगली हमारी ग्रुपिंग कर दी गई है। दिस इज अबाउट ग्रुप बाय। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ग्रुपिंग के लिए जरूरी है कि आपके पास वो जॉब पे ही, जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे कलर का एक ग्रुप बन जाएगा, सेल्समैन का ग्रुप बन जाएगा, मैनेजर्स का ग्रुप बन जाएगा। तो ये है मेरा ग्रुप बाय। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली, यानी PGTs का एक अलग, मैं अगर इसकी एग्जांपल लेती हूँ, PGTs का एक अलग ग्रुप बना लो, उनकी सैलरी का सम निकाल दो कि उनको कितनी सैलरी पे की जा रही है। TGTs का एक ग्रुप बना लो, उनकी सैलरी का सम निकाल लो। ठीक है, तो ये है। तो नंबर ऑफ क्वेरीज गिवन है, सेलेक्ट जॉब सम सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सेलेक्ट जॉब सम सैलरी, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, काउंट स्टार एम्प्लॉय। तो वहां पे है मेरा ग्रुप बाय। नेक्स्ट इज हैविंग विद ग्रुप बाय, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हो, एक चीज ये लास्ट में एक एरर पढ़ाती हूँ मैं, नोट when we are using group by, we can use only aggregate function and the column in which we are grouping in the select list, because they will form group other than any column, will give an error because it will not be। यानी जब भी आप यहाँ पे, जैसे मैंने सम सैलरी का लगाया, तो जिनमें ग्रुपिंग हो सकती है वो, जैसे हम कर रहे हैं सेलेक्ट नेम कॉमा जॉब कॉमा सम सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय जॉब। एक तो जिस पे ग्रुपिंग होती है उस कॉलम को आप जरूर डिस्प्ले करवाओगे ताकि आपको अच्छे से वो समझ आए, राइट। जिस पे भी ग्रुपिंग हो रही है उसको जरूर डिस्प्ले करवाओ। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे नहीं करवाया एरर नहीं आएगा, लेकिन वो आउटपुट उतनी अट्रैक्टिव सी नहीं लगती। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि आपको समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ नेम है भाई, अब एम्प्लॉय के नेम में कहाँ से ग्रुपिंग होगी। अगर मैं PGTs का ग्रुप बना रही, सभी PGTs के नाम तो अलग हैं, तो क्या करेगा, वो एरर ही तो देगा आपको, क्योंकि नेम के अंदर कोई ग्रुप एक्सप्रेशन है ही नहीं। PGTs का जॉब के अकॉर्डिंगली तो कर दे, वो भी PGT वो भी PGT, लेकिन नाम तो सबके अलग है, ग्रुपिंग कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में आपको वो एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट आता है हैविंग विद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के अंदर सपोज मैं चाहती हूँ कि मैंने किया ग्रुप बाय PGTs, अब मुझे वो PGTs चाहिए जिनकी सैलरी 10 सपोज 80,000 से अबव है। ग्रुपिंग तो पहले कर ली, तो फिर वो भी तो देखना है, यहाँ मुझे वो वाले PGTs चाहिए जो सिर्फ साइंस डिपार्टमेंट को बढ़ाते हैं। तो उस केस के अंदर वैसे तो वहाँ पे लगते हैं, नॉर्मली हम वेयर क्लॉज लगाते हैं, बट वेयर इज अ सिंगल रो फंक्शन। हम कहते हैं वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 1, वेयर सीरियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 5 6 7 है, लेकिन एक एक रो करके तो इफेक्ट हुई है, कोई मल्टीपल रोज थोड़ा ना इफेक्ट हुई है। हालांकि मल्टीपल रो वहाँ पे शो हुई है, लेकिन वो इंडिविजुअल रो पे वर्क किया उसने। जब आप हैविंग ग्रुपिंग यूज करते हो, नंबर ऑफ रोज आपके पास आई हैं, तब वेयर से आंसर पॉसिबल नहीं है। तो वेयर को किसके साथ रिप्लेस कर देना है हमने, अपने हैविंग के साथ।
If we want to filter or restrict some rows from output produced by group Y, then we use having. Where को replace किसके साथ करना है? Having के साथ. लेकिन तब करना है जब आप ग्रुप वाई फंक्शन यूज करते हो. ग्रुप वाई के अलावा कहीं पे भी आपने वेयर को हैविंग के साथ रिप्लेस नहीं करना. राइट, सिंपल सा रट्टा. ग्रुप वाई के साथ वेयर नहीं आता, हैविंग आता है. सिलेक्ट डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. देखिए ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो इसने डिपार्टमेंट. हैविंग जॉब इन. अब मैं यहाँ ये नहीं करूँगी वेयर जॉब इन. वेयर से कैसे पॉसिबल है जब पूरा ग्रुप बन गया है, तो वहाँ पे वेयर को किससे रिप्लेस कर दिया हमने? हैविंग के साथ. Select department, maximum salary, minimum salary, count star from EMP, group by department, having count. जिनका क्या था, काउंटिंग भी करेगा ग्रुप के अकॉर्डिंगली. जिनकी काउंटिंग 2 से ज़्यादा आगे, जैसे पीजीटीज 2 से ज़्यादा हैं, तो जिनकी काउंटिंग 2 से ज़्यादा है उनको डिस्प्ले करवाना उनका क्या था, डिपार्टमेंट, उनकी मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, and so on. So this is all about group by and having clause. तो अभी हमारा सिंपल सा लास्ट टॉपिक बाकी है, वो है joins. तो joins का भी मैं अभी आपको कर देती हूँ. हार्डली 5 मिनट की डेमो है वो. तो ज्वाइनिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है. ज्वाइनिंग क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के डेटा को ज्वाइन कर देना, उसे कहते हैं हम लोग ज्वाइनिंग. तो ज्वाइनिंग क्या है? अ ज्वाइनिंग इज अ क्वेरी दैट कंबाइंस रो फ्रॉम 2 or more tables. In join queries, more than one table are listed in from clause. MySQL provides joining cross join. लेकिन हमारे रिवाइज सिलेबस में से ये हट चुका है. इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन. सो टुडे वी विल डिस्कस इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन. इक्वी ज्वाइन क्या होता है, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल में से डेटा उठाते हो यूजिंग स्टार, और दोनों में इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करते हैं. इक्वालिटी ऑपरेटर कौन सा होता है? इक्वल टू का साइन. तो उसे कहते हैं हम इक्वी ज्वाइन. इसके ऑपोजिट होते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन, जिसमें आप अदर देन इक्वल ऑपरेटर, यानी चाहे वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, नॉट इक्वल टू, वो यूज करते होते हैं नॉन इक्वी. लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली इक्वी एंड नेचुरल. याद क्या रखना है, एक तो 2 टेबल में से डेटा उठाने जा रहे हो लेकिन यूजिंग स्टार. स्टार मीन्स सारे का सारा डेटा उसका. फिर वेयर, उन दोनों टेबल्स के किसी कॉमन रिकॉर्ड का जिक्र करोगे इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करके. एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये है मेरा एक टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. तो इसमें एम्प नंबर है, ई नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है, सैलरी है. इसी तरह से हमने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. इसमें डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है, डी हेड है. अब ये कंफ्यूजन नहीं रखनी कि कॉलम नेम शायद सेम हो. यहाँ जैसे डिपार्टमेंट नंबर इसमें भी है, इसमें भी है. इसमें भी जो कॉम्बिनेशन है 10 20 30 40, और इसमें भी जो कॉम्बिनेशन है 10 20 30, हालांकि 40 नहीं है, हार्डली मैटर, लेकिन 10 20 30 तो है. तो इट मीन्स इक्वी ज्वाइन पॉसिबल है. कॉलम नेम्स में भी डिफरेंट, बट उनका डेटा मैचिंग होना चाहिए, यानी वैल्यूज मैचिंग होनी चाहिए जिस पे आप ज्वाइन लगा सको. तो हमने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. जब 2 टेबल से कभी भी डेटा उठाना तो कॉमा डाल के दूसरा टेबल का नाम लिख दो. जैसे हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीईपीटी, पहला टेबल कॉमा दूसरा टेबल. वेयर, जहां पे ईएमपी टेबल डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डीईपीटी डॉट डिपार्टमेंट. कि ये देखिए ये है इक्वी ज्वाइन, कि जहां पे एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल हो डिपार्टमेंट टेबल के इक्वल नंबर के. तो यहाँ पे देखिए 10 30 40 वाले. लेकिन इसमें एक चीज देखी होगी, कॉमन कॉलम अपीयर्स ट्वाइस इन आउटपुट. वो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वाला का भी देखिए, पहले एम्प्लॉय टेबल के ये 4 कॉलम आ गए, फिर ये 3 कॉलम आ गए आपके डिपार्टमेंट टेबल के. जो आप कॉमा से पहले लिखोगे वो उसके कॉलम्स पहले आएंगे, दूसरे वाले टेबल के कॉलम्स बाद में आएंगे.
लेकिन इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में यही डिफरेंस है कि इक्वी ज्वाइन के अंदर जो आता है, एक तो यहाँ स्टार यूज करना है आपने, इसमें दोनों ही कॉलम जो आइडेंटिकल थे वो 2 बार अपीयर होंगे, यानी डुप्लीकेट आपका कॉलम 2 बार आएगा। तो नेक्स्ट है मेरा नेचुरल ज्वाइन। द ज्वाइन इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन। तो इसीलिए उस पे दोनों, इसमें दोनों डिपार्टमेंट नंबर आ गए, लेकिन नेचुरल ज्वाइन के अंदर वो एक ही बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टार यूज नहीं करेंगे। जैसे सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी हेड, यानी स्टार ना यूज करके आप कॉलम्स का जिक्र कर दो। See here we are not giving star like in equijoin, but we are giving list of columns to fetch. तो हम कौन कौन से रिकॉर्ड्स को फेच करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, ले देखना चाहते हैं। ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी हेड फ्रॉम EMP, उसका शॉर्ट नेम क्या रख दिया? ई। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो EMP ही रखो, अलग से ई ना करो। कॉमा डिपार्टमेंट का शॉर्ट नेम क्या रख दिया? डी। वेयर ई कॉमा डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डी कॉमा। अगर आप ये ई और डी ना यूज करते तो हम क्या लिखते हो? वेयर एम्प डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी वो डुप्लीकेट वाला कॉलम नहीं आया। नेक्स्ट सपोज हम कर देते हैं सिलेक्ट एम्प नंबर कॉमा ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर। अब डिपार्टमेंट नंबर मेरे डी डिपार्टमेंट टेबल में भी था, एम्प्लॉय टेबल में भी था। कंप्यूटर किसका कॉलम उठाए तो यहाँ पे आपको वो एरर देगा, कॉलम डिपार्टमेंट नंबर इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगियस। एम्बिगियस होती है कश्मोकश वाली सिचुएशन कि किसका उठाऊं डिपार्टमेंट नंबर। अगर जिस पर्टिकुलर का आप लिखना चाहते तो आप लिख दो EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तब उससे क्लियर हो गया कि अब ये डिपार्टमेंट नंबर मुझे EMP टेबल का दिखाना है। जैसे देखिए यहाँ पे किया EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब कोई एम्बिग्युइटी की सिचुएशन नहीं है, वो एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर आपको डिस्प्ले करवा देगा। ये था, आप इसको और भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने तो स्टार के साथ यूज़ किया, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स जॉइंट्स कलर। यहाँ सिंपली लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड, जो पीछे किया हमने शेड्स कॉमा कलर। 2 टेबल हैं शेड्स एंड कलर, तो कॉमा लगाओ, कॉमा नहीं लगाना तो ज्वाइन लिख दो। ठीक है जी। इसी तरह से इक्वी ज्वाइन को कैसे लिख सकते हो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ज्वाइन डिपार्टमेंट। इससे बेटर सिंपल वाला रखो, कॉमे वाला। ऑन किस पे? वहां पे हमने वेयर लगाया था, यहाँ क्या लगाना है फिर? ऑन EMP कॉमा डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इसी तरह से नेचुरल ज्वाइन के लिए हमने क्या लिखना है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो ये आपकी चॉइस है कि आप नेचुरल ज्वाइन लेके यूज करना चाहते हो या कॉमा डाल के यूज करना चाहते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट हम 3rd यूनिट RDBMS। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा सिलेबस भी क्या होता है? ख़त्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।